हमें लगता है कि लोग कहते कलयुग है कलयुग है कलयुग है, लेकिन जब इस ब्रजभूमि में आते हैं और जब भक्तों को आनंद में भगवान नाम लेते, नाचते गाते, उनके नाम में रोते देखते हैं, तब मन में आता है कि चारों तरफ देखो और पूछो कहाँ है कलयुग। क्या उस कलयुग का प्रवेश हमारे इस ब्रजभूमि में है? आप कहोगे हाँ, देखने को तो मिलता ही है, कौन सी जगह है जहाँ कलयुग ना आया हो। देखो, वायरस सब जगह फैला, एक भयानक वायरस आया कोरोना नाम से, सब जगह सबको उसने इफेक्ट किया, लेकिन जिसकी इम्यूनिटी सिस्टम अच्छी थी, जिसकी शारीरिक पावर अच्छी थी, उसको वो वायरस कुछ बिगाड़ नहीं पाया। कोई भी दुनिया की ताकत जिसका शारीरिक क्षमता, इम्यूनिटी पावर अच्छी है, उसका कोई क्या बिगाड़ेगा। तो कलयुग तो है, कलयुग तो चारों ओर है, युग है, पर जिसके भीतर भक्ति की, भजन की इम्यूनिटी पावर जिसकी स्ट्रांग होगी ना, उसको कलयुग कभी भी स्पर्श नहीं कर सकता। और वो केवल हमको लगता है वृंदावन धाम में ही देखने को मिलता है। क्या आनंद बरसता है, क्या रस बरसता है इस धरती पर। खूब कृपा है किशोरी जी की इस भूमि पर। भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं, और आज तो इस कथा का बीज जहाँ बोया गया था वो भी आए हैं। हमारे बड़े ही ठाकुर जी के परम भक्त हैं श्री अग्रवाल जी, आप पधारे हैं। आप ही के घर में बैठ कर के, वैसे तो हरी इच्छा से ही सब होता है, प्रभु कृपा से ही होता है, पर वहीं से ये कथा का जो अंकुर है, जो बीज है, हमारी बहन श्रुति जी आपके मन में आया, और बस आज ये भागवत का वृक्ष बन के इस मथुरा भूमि में, और इसके फल के स्वरूप श्री ठाकुर जी की कृपा हमको प्राप्त हो रही है। आपका भी खूब खूब स्वागत है। अभी मैया आई हैं हमारी, आपका भी खूब खूब स्वागत है। खैर, इस ब्रज में हम कौन होते हैं स्वागत करने वाले। यहाँ तो ऐसे बाहाँ पकड़ कर के जब हमारे श्यामा श्याम पकड़ के खींच के लाते हैं ना, तो वही इस ब्रज में प्रवेश करता है और उसी को इस ब्रज का रस प्राप्त होता है। पहली बात तो भागवत। भागवत का मतलब क्या होता है? भागवत का मतलब होता है कि अगर हम शास्त्रीय परिभाषा कहें तो बहुत हो सकती, पर एक संक्षेप में हम बताएं कि भागवत क्या है। हर समय भगवान के शरणागत रहना ही भागवत है। हर समय भगवान से जुड़े रहना ही भागवत है। फर्क नहीं पड़ता हम कहाँ रहें कहाँ नहीं रहें, आप जहाँ रहें उनकी नजरों में रहें, और जहाँ रहें वो आपके ख्यालों में रहें। बात मजे की ये नहीं है कि तुम्हारे करीब कौन रह रहा है, बात मजे की ये कि तुम्हारे दिल में कौन रह रहा है। करीब तो बहुत लोग रहते हैं पर दिल में नहीं रहते, और जो दिल में रहते हैं वो हजारों हजारों मील दूर भी हो ना, तो भी उनकी याद रहती है, उनका स्मरण रहता है। वैसे तो वो ठाकुर हमारे संग ही है, सांस के रूप में, वायु के रूप में, दिल के धड़कन के रूप में, पर फिर भी कोई कहे कि नहीं वो पास नहीं, हमसे बड़ा दूर है, तो भैया दूर भी है तो भी कौन सी बड़ी बात है। सूरज कितना भी दूर हो पर उसकी ताप को आप महसूस कर सकते हो। इस ब्रज में उस प्रभु के होने का एहसास दिलाया जाता है। ये वो नगरी है जहां हर वस्तु देख करके प्रियतम की याद आती है। और भक्ति क्या? भक्ति यही है, आप कोई अच्छी चीज देखो, अपने आप को अगर आपको तुलना करना हो कि हम संसारी हैं कि हम थोड़े भगवान से जुड़े, कैसे पहचानोगे? कोई है पैरामीटर दुनिया में? साइंस ने कुछ बनाया है? कोई मशीन बनाई है? नहीं, एक भावना है। कौन सी भावना है? कोई अच्छी चीज देखो और उस अच्छी चीज को देख के पहला ख्याल क्या आता है आपके मन में, इस पे डिपेंड करता है
कि आपके विचार भक्ति में बने अभी कि नहीं बने। आपने एक अच्छा फूल देखा, आपने गुलाब देखा, गुलाब देखते ही आपको क्या याद आया? अपनी प्रियतमा याद आई, अपना कोई प्रिय याद आया। लेकिन वही गुलाब देखो और गुलाब देख करके आपको याद आए कि कुसुम की कली को और वृषभान की लली को, माने जो कमल का फूल होता है ना, इसका जो रंग है ना, यही सेम जो रंग है ये हमारी किशोरी जी के चरणों का रंग है। एक सखी में ऐसा कहते हैं कि एक सखी श्री राधा रानी को अलता लगा रही थी, महावर लगा रही थी, तो महावर लगाते लगाते वो भूल गई और एकदम भाव में डूब गई, आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। अब उसे याद नहीं रहा कि उसने कौन से चरण में अलता लगाया। अलता समझते हैं ना, महावर, कौन से चरण में लगाया कौन से में नहीं लगाया। तो किसी ने कहा बड़ा सिंपल है, अलते का रंग तो दिख जाता है ना। बोले नहीं, अलते का रंग और हमारी किशोरी जी के चरणों का रंग एक ही है। तो फिर कैसे पहचाना उसने? बोले दोनों चरणों को उसने, किशोरी जी के चरणों को हाथ में लिया, जो भारी था वो समझ गई कि इस चरण में अलता लगा है। क्यों? बोले किशोरी जी के चरण इतने कोमल हैं कि उनमें अलते का भी वजन लगने लगता है, इसलिए जैसे उठाया तो वो भारी लगा, तो समझ गई इस चरण में अलता लगा है। सोचो कितनी कोमल होंगी। मनहु के छुअत सो डरत, ठाकुर जी मन के छूने से डरते श्री जी को। तो गुलाब का फूल देखो तो किशोरी जी याद आए, कोई अच्छा कपड़ा देखो, अच्छा कपड़ा देखते क्या याद है? हम पे बड़ा जचेगा, ये रंग हमको बड़ा सूट करता है। लेकिन वही जब आप कोई रंग देखो और देखते ही लगा आहा, ये हमारे जो घर वाले ठाकुर जी हैं ना, क्या बढ़िया पोशाक बनेगी उनकी, क्या सुंदर जचेंगे इसमें। कोई ज्वेलरी देखो तो ज्वेलरी देखते ही माता को क्या याद है? अरे हमारे गले में पहनेंगे क्या जचेगी। पर जैसे देखो तो आपको लगे हमारी घर में जो मूर्ति है ना ठाकुर जी किशोरी जी को, उनको धारण कराएंगे तो आहा कितनी सुंदर लगेगी। ये होता है भाव। कुम्मन दास जी सबसे नीचे जो अष्ट छाप के जो सखा हैं, कुम्मन दास जी, ये श्रीनाथ जी में रहते थे। श्रीनाथ जी जो अब अपना गिरिराज जी वाला है, अब तो श्रीनाथ जी की मूर्ति नाथ द्वारा चली गई, पर पहले वो गिरिराज जी में विराजते थे। तो कुम्मन दास जी एक बार मथुरा आए थे। सब सुनो ध्यान से, भाव प्रेम क्या होता है। कुम्मन दास जी मथुरा आए तो मथुरा में उस समय फूलों के बाजार की बहुत बड़ी मंडी लगती थी। तो वो आए, मंडी में गए, उन्होंने गुलाब का फूल देखा। आहा हा, ये हमारे लाल जी पर कितना प्यारा लगेगा, इसकी माला बनाएंगे, उनको पहनाएंगे तो कितने सुंदर लगेंगे। ये मन के मन में भाव आया। उतने में ही इधर दिल्ली से अकबर का एक मंत्री आया घोड़े पे सवार होकर। वो आगरा जा रहा था अपनी प्रियसी से मिलने। उसने गुलाब का फूल देखा। आहा, ये गुलाब का फूल अपनी प्रियसी को ला के जाके देंगे तो खुश हो जाएगी। एक ही पुष्प दुकान का वो जगह और दोनों के मन में भाव आया। कुम्मन दास जी बोले देखो भैया, हमने अपने मन से ठाकुर जी को ये फूल चढ़ा दिया है, अब कुछ भी हो जाए अब ये फूल तो हमारे ठाकुर जी को ही जाएगा। मंत्री बोला ना, हमने ये अपना फूल प्रेसी को देना है, कितने रुपए दोगे तुम इसके? तो कुम्मन दास जी ने, वो कीमत तो उतनी नहीं थी पर खरीदने के लिए उन्होंने कहा हम 5 रुपया दे देंगे। राजा बोला हम 10 रुपया दे देंगे। मंत्री बोला हम 10 रुपया दे देंगे। कुम्मन दास जी बोला हम 15 दे देंगे। बोला हम 50 दे देंगे। कुम्मन दास जी बोला हम 100 दे देंगे एक फूल के लिए। बढ़ते बढ़ते मंत्री बोला तू जानता है मेरा राजा कौन है, मेरी सरकार कौन है, मैं किसका मंत्री हूँ, किसका मैं सेवक हूँ? कुम्मन दास जी ने बोला तुम जानते हो हमारी सरकार कौन है? तुम्हारी सरकार होगी जो होगी, हमारी वाली तुमसे भी ऊंची है, हमारे वाली को कंपेयर मत करना। बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते बढ़ते 5,000 रुपया पहुंच गए। उस समय 5,000 रुपया लाखों करोड़ों होते थे। बोले 5,000 रुपया। मंत्री ने सोचा अरे 5,000 का तो इतना कीमती तोहफा लेके जाऊंगा कि प्रियसी नाचने लगेगी। बोले भैया तू इसी को दे दे, यही ले जाएगा, हमें नहीं चाहिए। दे दिया। अब 5,000 एक भक्त के लिए, जो ठाकुर जी की और कुम्मन दास जी की तो स्थिति बड़ी विचित्र थी।
तो कुम्भन दास जी अंत में जीत गए शर्त को और उन्होंने कहा 5,000 रुपये। दुकानदार बोला लाओ, अब कहाँ से लाएं 5,000 रुपये, जब तो जोश जोश में बढ़ते चले गए। अब 5,000 रुपया बोले घर बेच देंगे, जो है हमारे पास खेत खलियान सब बेच देंगे, पर माला तो यही चढ़ाएंगे। भक्त जिद्दी होता है, ठाकुर जी की भक्ति में जिद होना बहुत जरूरी है। जो 50-50 वाले हैं ना, ये नहीं चलेंगे, एकदम जिद होनी चाहिए कि पाना तो मतलब पाना कैसे भी। तो सब बेच देंगे ये सोच के फूल लिया, माला बनाई। अब जब तक गोवर्धन जी जाते तब तक बहुत देर हो जाती, पट बंद हो जाते। सोचा यहीं बैठ करके मथुरा जी में अपने श्रीनाथ जी को माला चढ़ाते हैं। तो माला पिरोई और यहाँ बैठ के माला पहनाई, मन से माला पहनाई, और यहाँ मन से माला पहनाई, वहाँ गोवर्धन में श्रीनाथ जी की आरती चल रही थी। गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी आरती कर रहे थे, सारी सभा भक्तों की लगी हुई थी। और उस सभा में सबने देखा कि यहाँ मथुरा में कुम्भन दास जी ने माला पहनाई और वहाँ श्रीनाथ जी की मूर्ति ने अपना सर माला पहनने के लिए नीचे झुका लिया, सर सामने झुका लिया ठाकुर जी ने। कोई नहीं समझ पाया, पर गोसाई विट्ठलनाथ जी समझ गए, कहीं कोई बैठा है, कुछ लीला चल रही है। ठाकुर जी मानसिक लीला बड़ी जल्दी स्वीकार कर लेते हैं। एक बार कुम्भन दास जी एक आम की टोकरी को देखा, आम को देख के इनको लगा ये ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, तो मनी मन भोग लगा दिया। वही आम बाजार में बिका, एक राजा के मंत्री ने, उसनाथ जी ने देखा श्रीनाथ जी के मुंह पे जलेबी लगी हुई थी। तो गोसाई विट्ठलनाथ जी बोले जय जय, आज क्या कहाँ की ये माल खा के आयो, हमने तो आज जलेबी भोग में लगाई नहीं। बोले वो क्या था, एक वैष्णव बाजार से जा रहा था, बाजार में गरम गरम जलेबी बन रही थी, उसके मन में आया आहा आज अपने लाल जी को जलेबी भोग लगाता, उसने कहा और हमने पा लिया, इसलिए जलेबी लगी है मुँह। देखो ये भाव देखो। तो भैया ये भाव की भूमि है, भाव की धरती है। वही कुम्भन दास जी, एक कथा हमको बड़ी प्रिय कुम्भन दास जी की, कि कुम्भन दास जी श्रीनाथ जी की हवेली में बैठे थे, तो इन्होंने देखा आज ठाकुर जी बड़े उदास उदास से लग रहे हैं, अपसेट से लग रहे हैं। भक्त पहचान जाता है, जैसे आप कभी कभी किसी से प्यार करते ना तो कहते हैं चोरी करने जाए कहीं, तो कुम्भन दास जी बोले अब इतनी मछला आपको हो रही है, जाओ कहीं चले जाओ चोरी करने के लिए। तो जय जय बोले कि अरे कैसी बात कर रहे कुम्भना, चोरी को मजा तभी है जब पूरे ग्रुप के संग जावे, पूरी गैंग जावे हमारी। अब वो तो है नहीं, यहाँ पे मधुमंगल मनसुखा है नहीं, फिलहाल तो तुम ही सब मेरे सखा हो, तो एक काम करो तुम चलो मेरे संग चोरी कर रहे। कुम्भन दास जी बोले जय जय, जैसे तैसे या ब्रज में इज्जत कमाई हमने। सब लोग जय जय महाराज दंडौत, महाराज दंडौत, और तुम वहाँ सब पे मट्टी डाल दोगे। कहीं एक ने भी चोरी करते हुए पकड़े गए ना तो बस गई सबरी इज्जत माटी में। अब ये इमोशनल ब्लैकमेल करने में नंबर 1 है। बोले अरे हमारी खुशी नहीं देखनी, आपको इज्जत की पड़ी है, हमारी खुशी से कोई लेनो देनो नहीं है तुमको। तो अब कुम्भन दास जी कहा बोले चलो जय जय जैसे आप कहो। तो लेके ठाकुर जी को जतीपुरा में एक सखी रहती, वहाँ के घर आ गए चोरी करवे। जैसे चोरी करने आए तो ठाकुर जी बोले कुम्भन दास जी को तुम ठाड़े आ जाओ, हम तुम्हारे कंधा पे ठाड़े के ऊपर मटकी में थे माखन उतार के खाएं। बोले ठीक है। कुम्भन दास जी खड़े हो गए, ठाकुर जी उनके कंधा पे खड़े हो गए और मटकी में थे माखन निकाल के कुम्भन दास जी को दे रहे हैं, कछु खुद खा रहे हैं। दोनों हाथ में एकदम माखन पूरा भरा हुआ है, सने हुए हाथ। सोई ठाकुर जी को कुछ गड़बड़ सी लगी। गड़बड़ क्या लगी? उनको लगी उनको धोती को नाड़ो ढीलो है गए हुए। ऐसी जल्दबाजी में धोती जल्दी पहरे आए, सुबह को नाड़ो ढीलो है गए और ठाकुर जी समझो खिसक रही है धोती, धीरे धीरे नीचे जा रही है। तो कुम्भन दास जी ने सोची, वो तो नीचे खड़े, ठाकुर जी बोले जैसे धोती उतरी ये तो नीचे ही ठाड़ो है, तो आज सबरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी हमारी। तो कुम्भन दास जी को कछु कहते, हाथ दोनों बिजी थे भोजन माखन खाने में, तो जल्दबाजी में एकदम धोती नीचे ना गिर जाए ये सोच के ठाकुर जी ने तुरंत अपनी योग माया की शक्ति से 2 हाथ और प्रकट कर दिए। 2 हाथ माखन की मटकी में और 2 हाथ कमर पे। चतुर्भुज भगवान, ये देखो, ये सबसे ऊपर जो विराजे चतुर्भुज दास जी, ये कुम्भन दास जी के पुत्र हैं।
जैसे ये दर्शन किया ना, सो ये भागा भागा ब्रजवासी आया, गोसाई जी बधाई हो, तुम्हारे घर पुत्र हुआ है, बेटा हुआ है। तो जैसे कहा बेटा हुआ है, तो कुंभन दास जी बोले बेटा नहीं हुआ, इन भगवान चतुर्भुज का दास हुआ है, आज से इसका नाम चतुर्भुज दास होगा। तो वो चतुर्भुज दास जी वो भी अष्ट सखा बने। तो भैया या ब्रज में ऐसी लीला, ऐसे सुंदर भगवान के द्वारा न जाने क्या क्या भाव रोज नित्य इस ब्रज में प्रकट किए जाते हैं। इसलिए हम तो इस ब्रज भूमि को बारंबार प्रणाम करते हैं, निवेदन करते हैं आप सबसे भी कि देखो सारी दुनिया में आपको ज्ञान मिल जाएगा और सारी दुनिया में अलग अलग चीज़ मिलती है। जैसे ज्ञान पाना है काशी चले जाओ, मरण अच्छा है हरिद्वार चले जाओ, अस्थि विसर्जन गंगा जी में हरिद्वार में, हर जगह की एक एक चीज़ प्रसिद्ध है। पर ब्रजभूमि एक ऐसी है, वृंदावन की रेणु में मरवो मंगल होए, यहाँ मरना भी मंगल है, यहाँ जीना भी मंगल है, यहाँ खाना भी मंगल है, यहाँ और तो और कह रहे सोना भी मंगल है। तुम सो भी जाओगे ब्रज में तो भी मंगल है। तो सारी चीज मंगल में बन जाए, ऐसा इस धरती पर इकलौता धाम है ब्रज धाम, वृंदावन धाम। वृंदावन वास करके क्या करना, आज आपके यहाँ मेला लगा था ना सुबह, राधा मेला। तो या ब्रज में तो भैया रोज मेला चलता है, या ब्रज में रोज मेला होता है। और मेले में एक ही चीज होती है, आपने देखा होगा ना, जैसे श्रीनाथ जी की जो छवि है वो कैसी है, एक हाथ उनका कमर पे, एक भुजा उनकी ऊपर है, ये भुजा से ऊपर धारण क्यों, एक हाथ ऐसे, इस प्रकार से श्रीनाथ जी विराजे, हाथ उनका ऊपर है। किसी ने कहा श्रीनाथ जी हाथ ऊपर करते करते प्रभु दुख नहीं जाता तुम्हारा हाथ, और ये हाथ ऊपर करने का क्या, बोले जैसे कोई मेला में बच्चा जाता हो और खो जाए, ये कोई शास्त्र की बात नहीं, भाव की बात है। क्यों हाथ ऊपर रखा, बोले जैसे मेला में बच्चा जाए और पिता से बिछड़ जाए, खो जाए, अब उसको कैसे ढूंढा जाता है, बच्चा तो ढूंढ नहीं पाता, तो फिर पिता क्या करता है, कोई ऊंची वाली जगह देखता है जहाँ से वो दिखाई दे सके, वहाँ खड़ा हो जाता है और फिर ऐसे हाथ करके अपने छोरा को, ए चिंटू, उसका जो नाम हो वो नाम पुकारता, देख मैं यहाँ हूँ, ऐसे करके हाथ दिखाता है। तो हम लोग जो जगत में भटक जाते हैं, ठाकुर जी को भूल जाते, ठाकुर जी दिन रात अपना हाथ उठा कह रहे देख मैं यहाँ हूँ, इधर आ, मेरी तरफ देख, मुझको देख। इसलिए वो हाथ उठा के ठाड़े हैं कि कोई देखो तो मुझे, कोई मेरी ओर नजर तो डालो। संसार में देखते फिर रहे हो, सब कुछ दुनिया देख ली तुमने, मुझे तो देखो, आओ इस ब्रज में। और क्या करना है इस ब्रज में, राधा
राधा राधा रटते रहो। वो कब तक रटे? सारा जीवन निकल गया जिनका राधा राधा रटते रटते, उन पर क्या कृपा हुई? उनको क्या वो मिल गए? अरे भैया, अगर अभी ये कह रहे हो कब तक रटे, तो इसका मतलब है अभी तुमको भगवान नाम से प्यार नहीं हुआ, तुम्हें भरोसा ही नहीं है, तुम्हें विश्वास ही नहीं है। क्या खाक भक्ति करोगे जब उनकी कृपा के बल पर तुम्हें भरोसा नहीं? कोई कह दे कि इस जन्म तो तुम्हें भगवान नहीं मिलेंगे, तो हम लोग हताश हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे, मन में आ जाएगा अब तो नहीं, ये जन्म तो गया। पर भक्त कहता है इस जन्म नहीं, हर जन्म भी तुम ये कहोगे ना नहीं मिलेंगे, हम तब भी उनका ही नाम गाएंगे। प्रेम ये थोड़ी होता है कि कोई तुमसे उस प्रेम के बदले में कह दे। हम बार बार कहते हैं, इस मथुरा में जब श्री ठाकुर जी आ गए तो क्या गोपी ने प्रेम करना छोड़ दिया था? नारद जी कहते गोपी वृंदावन से मथुरा, आज आपको वृंदावन जाना है, यहाँ मथुरा से कितनी दूर है? ऑटो पकड़ो, पैदल भी जाओगे तो 2-4 घंटे में तो पहुंच ही जाओगे। क्या ब्रज की गोपी वृंदावन से मथुरा नहीं आ सकती थी? क्या मुश्किल बात थी उनके लिए? नारद जी ने कहा, उद्धव जी ने कहा मैं रथ बुलाता हूं, तुम सबको ले चलता हूं मथुरा। गोपी कहती है नहीं, अगर वो हमसे दूर गया इसका मतलब उसको दूर रहने में सुख है, और अगर उसके सुख में हम बाधा बने तो क्या प्रेम, कैसा प्रेम? ये प्रेम की परिभाषा है। हाँ, हमें विश्वास जरूर है। विश्वास क्या है? कृपा वृंदावन ब्रज की भूमि पर कुछ भी नहीं कर पाओ, कोई बात नहीं, लेकिन इस ब्रज भूमि में बस एक विश्वास होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। कभी कभी हमारे मन में भी आता है कि कितने जीवन के वर्ष बीत गए भगवान की कथा गाते गाते, उनकी महिमा गाते गाते, जब से होश संभाला तब से बस यही किया। लेकिन क्या जिस हम प्रेम तत्व की बातें मंचों से करते हैं, महापुरुषों से सुनते हैं, क्या वो भाव हमारे हृदय में अभी आया? नहीं, तो फिर कब आएगा? अनेक वर्षों से कोई भजन करता आ रहा है, भगवान का नाम लेता आ रहा है, पर अभी भी कृपा महसूस नहीं हो रही मन में, तो क्या करें? विश्वास डगमगा दें? बोले नहीं, उनके भरोसे के बल पर पड़े रहो, उनके विश्वास के बल पर बस उनको भजते रहो, उनसे यही निवेदन करते रहो। युगों युगों से हम आपसे बिछड़े हैं, युगों युगों से तुम्हारी बाट जो रहे हैं, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं।
कभी लगता है ये प्रेम का धन प्राप्त हो गया, अगले पल लगता है कि दूर हो गया। कभी छूट जाता है, कभी पकड़ आ जाता है। ऐसे ही नैया डगमग डगमग डोलती हुई चल रही है, लेकिन फिर भी लाख दुर्गुणों से भरा होने के बाद भी ये हृदय है तुम्हारा, हम तुम्हारे हैं, ये जीवन आपका है। अच्छा बुरा भला गुण दुर्गुण ये सब हमारी पहुंच से बहुत परे है। हमारी पहुंच से अच्छा बनना, प्रेमी बनना, रसिक बनना, ये बातें सदियों से चलती हुई आ रही हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन फिर भी चंचल मन इधर उधर भटकता है, भागता है, लेकिन डोरी आपसे ही बंधी है। केंद्र आप ही हो। कहीं भी दुनिया में भाग लेंगे, लौट के तो तुम्हारे ही चरणों में आना है। आकर के ये मन बंधेगा तो आप ही के श्री चरणों में। कहाँ जाएंगे, कितना भागेंगे। सूरदास जी कहते, नाचो बहुत गोपाल अब में, काम क्रोध को पहर चोलना, कंठ विषय की माल। नाचो बहुत गोपाल, कब तक ऐसे ही नचाते रहोगे। अब इस नाच को बंद करके हे नाथ, मेरे जीवन की हार जीत, अच्छा बुरा, ये मानुष थे, सब